औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल लाइट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि निकाहनामा के कॉलम्स के अंदर जो हक़ महर के इव्ज़ में मकान, ज़मीन, सोना, जेवर वगैरह वगैरह लिख दिया जाता है। उस बारे में लाहौर हाई कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला आ चुका है। उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर निकाहनामे के अंदर मकान, ज़मीन वगैरह जब लिखी जाती है, आया कि वो हस्बैंड अपनी बीवी को देने का पाबंद है या नहीं। इस बारे में लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट, उस पर हमारी डिस्कशन आज होगी। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जैसे वीडियो इधर से अपलोड होगी आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दोस्तों, बेतहाशा हमारे माशरे के अंदर एक नहीं बेतहाशा इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि जब भी लोग शौक में आकर शो में आकर अपना स्टेटस देकर आकर और अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए निकाहनामे में वो लड़की वाले कहते हैं जी घर लिख दो, और लिख दो जी देखी जाएगी, सोना इतने 50 तोले सोना लिख दो, ज़मीन लिख दो, ये कर दो वो कर दो। इस तरह के उस पर बंदा जब भी निकाहनामा फिल किया जाता है, निकाह किया जाता है, उस वक़्त ये इंतहाई अहम ऐसी शराइत, ऐसी ज़रूरी जो बातें हैं ये जहन में रखनी चाहिए। तो बाद में अल्लाह ना करे कोई ऐसा वजूहात पैदा हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, मसाइल निकल आते हैं जिससे वो कल को अगर उनकी अलहदगी हो जाती है या वो लड़की डिमांड कर देती कि मेरा हक़ महर दें, तो फिर वो उस सूरत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश हो जाती हैं। आज का जो केस है इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने हक़ महर में लिखा गया 5 मरले का घर, सोना और जेवर वगैरह का बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की अपील मुस्तरद करते हुए करार दिया कि हक़ महर में लिखी गई हर चीज़ शौहर बीवी को देने का पाबंद है। मुजफ्फरगढ़ का एक रहायशी था मोहम्मद कयूम, उसने अपील की। उसमें इस अपील में उसने मौक़िफ़ बयान किया, इख्तियार किया था कि रेहाना शम्मस से इसकी शादी हुई है। निकाहनामे में हक़ महर के खाने में 3 तोले सोना, तलाई जेवर और 5 मरले का घर लिखा गया। बीवी ने इसमें घर लिखा गया निकाहनामे के अंदर, और 5 मरले का घर जो था वो बीवी ने अपने नाम कराने के लिए ट्रायल कोर्ट से रजू किया था। बीवी के हक़ में फ़ैसला हो गया था और बाद में बीवी ने ट्रायल कोर्ट में एग्जीक्यूशन में जाए ये कहा कि ये घर अब मेरे नाम किया जाए। तो इसमें ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 2021 लाहौर हाई कोर्ट 2341। जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने अपील मुस्तरद करते हुए 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फ़ैसला कहा कि हक़ महर में लिखी गई हर चीज़, सोना हो, मकान हो, जेवर हो, जो उसमें लिखा जाता है हक़ महर के खाने, तो उसमें शौहर बीवी को देने का पाबंद है। किसी भी चीज़ से शौहर को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता, उस शौहर की जान नहीं छूट सकती जब तक वो ये जो चीज़ें हैं, ये डिमांड है, मकान, जेवर और ये वगैरह, अगर वो इससे उसको माफ़ी नहीं मिल सकती, वो देने का पाबंद है। हमारा निकाहनामे में हक़ महर के खाने में दर्ज चीज़ें बीवी को देने का अगर वक़्त मुतय्यन नहीं है तो शौहर बीवी को अगर बीवी शौहर से मांगने पर इसे देने का पाबंद होगा। बीवी अगर डिमांड करती है मेरा हक़ महर दो, तो वो देने का वो पाबंद होगा। ये नहीं है कि वो अगर वो कहता नहीं मैं इसको नहीं देता। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, बेताशा और भी जजमेंट्स है। इसमें अगर कोई थर्ड पर्सन अपनी ज़मानत दे देता है, नहीं जी मैं इसका ज़ामन हूँ, मैं ये चीज़ें मैं दूंगा, फिर वो सेम उसी तरह ही वो भी ज़ामन भी पाबंद हो जाएगा जिस तरह वो शौहर पाबंद है। क्योंकि अगर इसमें कोई ज़मानत यानी उसका लड़के का जो वालिद कह देता है
लड़के का भाई कह देता है कि जनाब मैं मेरी तरफ से लिख लें कि मैं पाबंद हूँ, अगर मेरा भाई नहीं देता या मेरा बेटा नहीं अदा करेगा ये हक़ मेहर, मैं इस देने का पाबंद हूँ, तो वो भी सेम वही समझा जाएगा कि वो उसका जो वालिद है वो दूल्हा, वो लड़के जो शौहर है उसकी तरह वो भी देने का पाबंद है। वो ये जो मैंने अभी बात किया इसमें से एक और जजमेंट्स हैं, वो ये अगर बात को चलाएं तो बहुत लंबी चली जाएगी, तूल पकड़ जाएगी, और भी यानी कि वो किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। और इस दावे में मुस्लिम शादी की रूह के मुताबिक, मुस्लिम शादी की रूह के मुताबिक हक़ महर दुनिया में कुरान और हदीस की रोशनी में फ़र्ज़ है। हक़ महर की रकम जो है वो शादी के मौका पर अदा की जाती है, ताहम अगर जो पार्टीज़ होती हैं वो उनकी रज़ामंदी से इसमें ताख़ीर भी हो सकती है। पार्टियां ये कह देती हैं कि जनाब वो हम शादी के बाद दे देंगे, इस वक्त सारी रकम अदा नहीं कर सकते। वो फ़र्ज़ करें एक घर लिख दिया गया है, मकान लिख दिया गया है, ज़मीन लिख दी गई है, सोना लिख दिया गया है, या कुछ पैसे 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख वगैरह वगैरह लिख दिया गया, तो वो फिर वो पार्टीज आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, रज़ामंदी से वो फिर कह देती है जी बाद में हम इसको अदा कर देंगे, कोई बड़ी वो बात की। लेकिन एक चीज़ है, हक़ महर माफ़ नहीं है। इसमें निकाहनामा का कॉलम 13 और 16 तक जो भी शराइत लिखी जाएंगी वो उसमें से लड़का जो शौहर है वो बाउंड है, वो अदा करने का अहल होगा। हाँ, इसके बाद भी एक और भी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स आई थी, जिसमें अगर कोई शर्त लिखी जाए निकाहनामे के अंदर, अगर मर्द तलाक देता है तो वो घर देगा, अगर लड़की तलाक लेती है तो वो घर वापस करेगी, ये वो 16 से आगे जो शर्तें निकाहनामे से आगे जो लिखी जाती हैं 19 20 21 में उसमें जाकर लिखी जाती हैं, वो गैर कानूनी और गैर आइनी हैं और गैर इस्लामी हैं, तो वो नहीं हो सकती। लेकिन ये जो हक़ महर के इवज़ जो शराइत लिखी जाती हैं कि हक़ महर के इवज़ घर लिख दिया गया, सोना लिख दिया गया, वो देने का अहल होगा। इसके बगैर जो शराइत लिखी जाती हैं जो कि कॉलम नंबर 16 से आगे 18 19 20 में लिखी जाती हैं, वो कानूनी तौर पर कालादम हैं और वो गैर कानूनी हैं और गैर इस्लामी हैं। इस फैसले में यह भी कहा गया कि ऑर्डिनेंस के तहत शादी सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और सेक्शन 5 के तहत इसे रजिस्टर्ड कराना इंतहाई ज़रूरी है। मौजूदा ये जो मौजूदा केस है, जिस केस के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ दोस्तों, मौजूदा केस में निकाहनामा का जो कॉलम है उसके 16 में मकान के बारे में बात की गई थी। ये बात दुरुस्त है कि मकान के इंतकाल से कुछ लिखा नहीं गया, तो जो मतनाज़ा है इसमें जो मकान जिस इशू चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जात हैं उसकी रोशनी में निकाहनामे का कॉलम जो उसके अंदर कॉलम के अंदर अंडरटेकिंग है, जो कॉलम अंडरटेकिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में शौहर इस बात का पाबंद है कि निकाहनामे के कॉलम 13 से 16 में दर्ज चीज़ें बीवी को दे, और वो बीवी को देने का पाबंद है। और इसमें यह नहीं होगा, उसको किसी किस्म की इस्तिस्ना नहीं दी जा सकती, उसकी जान नहीं छूटनी, क्योंकि वो लिख चुका है। हाँ, जब उसने शादी किया, निकाह किया, उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार, उनका फ़र्ज़ था उस वक़्त, तो वो इस चीज़ से वो इंतहाई मोहतात होकर चीज़ को जज्बाती होकर, शोखा बनकर और एक अपना स्टेटस, अपनी वैल्यू दिखाने की खातिर ये चीज़ें लिखवाई थी, तो आज वो ये पछतावा उसको ना पड़ता। तो इस मौका पर ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग में मुदाखलत नहीं की जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इस वक्त ये जो उसने लड़की का जो हस्बैंड था, बीबी का, उसने जो अपील की थी, तो इस मौका पर ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग जो है इसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती। अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए दरख्वास्त को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, और ये कहा कि जो कॉलम निकाहनामा का जो कॉलम नंबर 13 से 16 के दरमियान जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, अगर हक़ महर उसके एवज़ घर लिखा गया, वो शौहर देने का पाबंद है, सोना है जो भी वो देने का पाबंद है, और उसके शौहर की जो दरख्वास्त थी वो नाकाबिल समात करार देते हुए उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों, बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि वो जी पिछले दिनों एक दोस्त की काले वकील साहब गलती से घर लेके बैठा हूँ, अब क्या करूँ।
अब ये था उसने कॉलम नंबर को 17-18 में 18-19 में जाकर लिखा, शर्त लिखी हुई थी, अगर औरत उसको छोड़ के जाती है या मर्द उसको तलाक देता है तो उसके एवज़ वो घर देगा। तो ऐसी जो शराइत होती हैं वो गैर कानूनी होती हैं, गैर इस्लामी होती हैं, उनको उसकी कानून में कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर जो हक़ महर के खाना के अंदर लिखी जाएगी शर्त, वो उस जो शौहर है वो देने का पाबंद है और वो घर उसको देना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट के इससे पहले भी फैसला जात आ चुके हैं जिसमें जो हक़ महर के एवज़ घर, प्रॉपर्टी, जायदाद, ज़मीन वगैरह लिखी जाती है, सोना लिखा जाता है, पैसा लिखा जाता है, वो औरत का हक़ है। इस्लाम इसको हक़ देता है कि हक़ महर उसको मौका पर अदा कर दिया जाए। अगर वो मौका पर अदा नहीं वो करता, अगर दोनों पार्टियाँ आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेती हैं, आपस में रज़ामंदी कर लेती हैं कि जनाब कोई बात नहीं, हमने कौन सा लड़की को तलाक देनी है, हमने तो बसाने के लिए लड़के की शादी की है। लड़की कहती है हमने तो, लड़की के पेरेंट्स कहते हैं हमने तो बेटी जनाब बसाने के लिए दी है, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें दोनों का रहना आपस में मुहाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और पेनफुल हो जाता है। तो मर्द जो होता है गुस्से में आकर या तो किसी और दूसरी लड़की की तरफ उसका माइंड चला जाता है, वो दूसरी शादी के चक्कर में पड़ जाता है और अपनी इस बीवी को तलाक दे देता है। तो ऐसी सूरत में उसको फिर वो बीवी ये डिमांड कर सकती है, वो उस हक़ महर की मालिक है और वो मर्द उसको देने का पाबंद है। हाँ, अगर शादी के दौरान शादी होगी, 2-4 साल गुजर गए, हक़ महर अदा नहीं हुआ, औरत अदालत में जाकर अपना हक़ महर डिमांड कर सकती है, फैमिली कोर्ट में जाकर दावा फाइल करेगी और अपना हक़ महर ले सकती है। ये नहीं कि 10 साल गुजरेंगे शादी को, अभी उनका प्यार उसी तरह, मियाँ बीवी माशाल्लाह बच्चे हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो जो हक़ महर है वो उसी जगह पे रुका हुआ है। ये नहीं, वो माफ़ नहीं होता। हाँ, औरत अपनी ज़िंदगी में अगर माफ़ कर देती है अपने हस्बैंड को तो फिर तो ठीक है, अगर वो माफ़ नहीं करती तो वो अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में वो देना पड़ेगा उसको, मर्द को, ये क्योंकि हक़ महर माफ़ नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी शादी अपने बच्चे का, बेटे का जब निकाह करें, शादी करें, तो उस वक़्त खुदारा ऐसी जो ज़रूरी बातों अपने ज़हन में रख लें कि उस वक़्त इतना और कोशिश यही करेंगे इस्लाम के मुताबिक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप निकाह अपने बेटों और बेटियों का करें, ताकि आप इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बाद में जो क्रिएट होती हैं वो पैदा ना हो, मसाइल पैदा ना हो, ऐसे प्रॉब्लम्स में आप ना फंसें। तो बात ये है कि इस तरह का निकाहनामे को भी लिखते वक्त इंतहाई मुहतात तरीके से फिल करना चाहिए। मेरे पास बेतहाशा इस तरह के केसेस हैं, वो जल्दबाजी में निकाह वगैरह हो जाते हैं, बाद में वो निकाहनामा वो लड़की वाले निकाह खान को कह देते हैं यार अभी जमा ना करवाना, बाद में करेंगे। बाद में वो जो खाना होता है उसमें जो फिलिंग वगैरह कर लेते हैं, तो वो लड़के वालों को पता, वो मकान लिख लेते हैं, घर लिख लेते हैं, तो वो बाद में जमा करवा देते हैं। मोस्टली ये होता है कि जब शादी या निकाह होता है ना, तो वो लड़के वाले जो होते हैं वो लड़की वाले के घर जाते हैं। फ़र्ज़ करें एक बंदा इस्लामाबाद में रहता है, लड़की लाहौर में रहती है। अब इस्लामाबाद से लड़का लाहौर में है, तो लाहौर में उसका निकाह हुआ है, तो वो निकाह वो लड़की के जो जिस यूनियन काउंसिल में उसका घर है उधर का जो निकाह खान आएगा उसका, तो वो फिर निकाह हो जाता है। वो जो उसकी फ़ीस बनती है निकाह खान की उसको दे दी जाती है। वो फिर बाद में वो कुछ लोग नौसरबाज या जिन लोगों ने फ्रॉड वगैरह करना होता है वो इस तरह वो बाद में वो फिल करवा लेता है मौलाना साहब के साथ मिलकर, तो वो लिख लेते हैं। तो जब भी निकाहनामा जब लिखा जाए तो उस वक्त उसके सामने वो लाइनिंग कटिंग वगैरह आप करवाएं, खाने को खाली ना छोड़ें। जब कल को ये ना हो, ये जिस तरह ये जो केस है तो ये आपके सामने है, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है जिसमें ये क्लियर बता दिया गया है कि वो हक़ महर देने का पाबंद है, जिसमें 2021 लाहौर हाई कोर्ट 2341 ये जजमेंट है और इसमें किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है और वो हक़ महर अदा करना ज़रूरी है। मैं दोबारा फिर यही कहूँगा, जब भी निकाहनामा फिल करें तो उसके में जो शराइत हैं उनको दिखाएं, जो आपस में जो डिस्कशन उससे बेहतर है एक दिन पहले ही दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपनी रज़ामंदी से ये डिसाइड कर देंगे हमने क्या लिखवाना है क्या नहीं लिखवाना। तो कुछ ऐसे होते हैं लोग वो पूरे टाइम पे कहते नहीं कोई बात नहीं जी, जब निकाह होगा तो पूरे टाइम पे लिख लेंगे। जब सारे दोनों तरफ से लोग आए होते हैं तो उस वक़्त वो कहते नहीं कि हमने ये लिखवाना हमने वो लिखवाना है, तो वो फिर या तो वो लड़के वाले वो इसने कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बेचारा इस तरह देखते हैं कि लोग जी सारा ख़ानदान आया हुआ है,
अब तो ये तो गाड़ी लिखवा रहे हैं, घर लिखवा रहे हैं, ज़मीन लिखवा रहे हैं, पता नहीं इनको हमारे पे ऊपर क्या डाउट है। तो वो फिर इस तरह ये प्रॉब्लम्स पेश हो जाती हैं। वो फिर अपनी मजबूरी से भी लिखवा लेते हैं, कुछ लोग अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर भी लिखवा लेते हैं, कुछ लोग अपनी शौकपन में लिखवा देते हैं, अपना स्टेटस दिखाने के लिए लिखवा देते हैं, लोगों को बताएं लो जी हमने इतना कुछ खेमा लिखवाया, हमने गाड़ी लिख दिया, हमने घर लिखवाया, ये क्या वो। इसी तरह कई कुछ बेटी वाले खौफजदा होते हैं, तो वो कहते हैं हम बेटी की शादी तो करना, ये कल ये ना हो कि कल कोई वो छोड़ ना दे। कुछ बसाने के लिए बेटियों का करते हैं कि चलो कल को ये दोनों बाउंड रहें एक दूसरे के साथ, तो प्रॉब्लम्स ना ऐसी हो। इससे बेतहाशा मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए ये मैं लेक्चर देने का मकसद है, ये एक आम इंसान का, आम आवाम का ये चैनल है। तो ये चीज़ें आप लाजमी देखें मेरा जो और ये मेरा जो लेक्चर है आज का, 200 इसको प्लीज़ आगे शेयर भी करें। इस तरह के हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा प्रॉब्लम्स पेश होती हैं, लोगों को पता नहीं होता, वो कुछ अनपढ़ होते हैं, वो बाद में वो निकाह ख़्वान के साथ मिलकर उसको फ़िल करवा लेते हैं, बाद में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लिखवा लेते हैं। ये लाज़मी चीज़ें आप देखें, एहतियात रखें और जब भी करें, तो ताकि इससे फ़ायदा एक ये होगा कि दो घर टूटने से बच जाते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें लिखी जाएंगी, दूसरी पार्टी लालच में भी आ सकती है। हालातों वाक़यात का कोई किसी को नहीं पता, आने वाले वक़्त का किसी को नहीं पता होता। अप्स एंड डाउन्स लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर आते रहते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से आप मुहतात रहें, एहतियात करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।